नमस्कार साथियों, एवरेज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और 3 पार्ट्स है वो हम कंटिन्यू कर चुके हैं। आज हम जो एवरेज टॉपिक का 4th पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उससे पहले हमने जो एवरेज की डेफिनेशन है उसको ठीक ढंग से पढ़ा था और साथ ही साथ जो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला और उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमारे नंबर सिस्टम को लेकर के थी, जिससे कि नंबर सिस्टम से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। आज हम एवरेज टॉपिक का पार्ट 4 है वो कंटिन्यू करेंगे। थ्री पार्ट्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत रही होगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा था, सभी के अच्छे रेस्पॉन्स थे और सभी को मज़ा आ रहा है। ये जान करके बड़ा अच्छा लगा, तो आपके इस इंटरेस्ट के लिए थैंक्स एवरीवन। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं हमें वो एक आउटलाइन दे देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस है वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक कॉरपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5,000 रुपये, अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 है और शेष कर्मचारियों का 4,000। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉरपोरेट हाउस है, वहाँ पर कार्यालय के जो सभी स्टाफ है, कॉरपोरेट हाउस के कार्यालय के समस्त स्टाफ का औसत वेतन वो दिया हुआ है हमें 5,000 रुपये 5,000 है। साथ ही क्या दिया है? अधिकारियों का औसत वेतन, अधिकारियों का औसत वेतन रुपीज़ 14,000 है और शेष कर्मचारियों का रुपीज़ 4,000 है। शेष कर्मचारियों का औसत रुपीज़ 4,000 है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है, यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या है? तो अधिकारियों की संख्या क्या? साथ में देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे, कॉर्पोरेट हाउस के कार्यालय से के समस्त स्टाफ को औसत। देखो स्टाफ के अंदर कौन कौन आते हैं? अधिकारी, स्टाफ के अंदर अधिकारी भी आते हैं और साथ ही में कर्मचारी। देखो अधिकारी मतलब ऑफिसर्स और कर्मचारी नीचे के जो आपके LDC, UDC और भी जो बाकी के जो कर्मचारी जो वर्किंग स्टाफ है वो। तो ऑफिसर्स प्लस वर्किंग स्टाफ सारे मिलकर के क्या बनते हैं? पूरा ये हो जाता है टोटल स्टाफ। तो देखिए कॉर्पोरेट हाउस के कार्यालय के जो सभी स्टाफ का औसत वेतन है वो कितने हैं? 5,000 है। अब देखो स्टाफ की कुल संख्या 500 है। देखो हमने एवरेज का ये सॉल्यूशन, एवरेज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आना शॉर्ट में लिख देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला क्या था? राशियों का योग आपको नहीं दिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखती जाए तो देखिए स्टाफ की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी है? इसकी जगह पर क्या मैं 500 रख दूंगा। एवरेज दिया हुआ है मेरे को, वो कितना है? 5,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? 5,000।
क्या 500 इंटू 5000 कर देंगे तो क्या जो टोटल सम है ना वेतन का पूरे स्टाफ को निकल कर क्या जाएगा क्या, तो देखो 5 5 जा 25, 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, इस 5 से, 5 5 जा 25 और यहाँ काउंट करिए 3 0 और ये 2 0, टोटल कितनी हो गई 5 zeros, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो टोटल वेतन हो गया ना अधिकारियों का और कर्मचारियों को मिला करके जो वेतन का टोटल है, सम ऑफ पेमेंट जो उनकी सैलरी का टोटल है वो कितना है आपका हो गया 25 लाख रुपीज़। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, अधिकारियों का औसत वेतन, अधिकारियों का औसत वेतन ये है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन ये है। तो देखो क्या मेरे पास अगर मैं ऑफिसर्स को x मान लेता हूँ, ऑफिसर्स की संख्या अगर मैं x मान लेता हूँ तो कर्मचारियों की संख्या 500 माइनस x हो जाएगी। क्या देखो टोटल कितने हैं 500 कर्मचारी और अधिकारी सब मिलाकर के कितने हैं 500 में से मैंने ऑफिसर्स है ना जो ये जो अधिकारी हैं उनकी संख्या मान ली मैंने x, ये क्या है अधिकारी और ये क्या है कर्मचारी है ना, और अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के क्या बनाते हैं पूरा का पूरा स्टाफ बनाते हैं। थोड़ी जगह कम है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए करना क्या आपने, अधिकारी देखो टोटल आपका ये है तो अधिकारी x है और अधिकारियों का जो एवरेज दे रहे हैं वो कितना है 14,000 रुपये, तो x इंटू क्या मैं 14,000 कर दूंगा क्या, x इंटू 40,000 प्लस 500 माइनस x और क्या इसको मैं कर्मचारियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, ये हो गया 4,000। देखो साथियों टोटल जो कमा रहे हैं वो 25 लाख कमा रहे हैं, जो टोटल सैलरी है अधिकारियों की और कर्मचारियों की, उसके अंदर से x आपके अधिकारी हैं तो अधिकारियों की संख्या और एक अधिकारी की सैलरी वो मल्टीप्लाई कर दी तो सभी अधिकारियों का वेतन वो आ जाएगा। यहाँ पर टोटल 500 थे, 500 में से x अधिकारी निकल गए, अधिकारियों को निकाल दिए तो बच क्या जाएंगे ये कर्मचारी, और कर्मचारी एक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 4,000 रुपये, तो 500 माइनस x कर्मचारी का वेतन ये हो जाएगा टोटल, और इन सब का टोटल तो क्या आएगा साथियों, क्या 25 लाख रुपीज़ इन सब का टोटल ही था क्या। तो बस इसको आपने एक इक्वेशन बना दी, ये सारा क्या आ जाएगा 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, बस कुछ भी नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 14,000 x प्लस इसको 5 4 जा 20 और 2 0 और ये 3 कितने लगा देंगे 5 0, 1 2 3 4 5 माइनस साइन एज इट लगा दिया और इसको 4,000 x इज इक्वल टू 25 लाख। अब देखो बस कुछ भी नहीं बचा इसमें, ये 14,000 ये 4,000, क्या मेरे पास 10,000 x बचेगा, क्या 10,000 x बचा, ये यहाँ पर प्लस का है 20 लाख, ये 20 लाख इधर प्लस का और इधर 25 लाख, क्या मेरे पास उधर 5 लाख बच जाएगा क्या साथियों 5 लाख बचेगा, 25 लाख में से अगर 20 लाख गए चले गए कितना बचा 5 लाख, या जीरो काउंट करिए 1 2 3 4 इधर ये 3 और ये 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 50, और 50 तो हमने क्या मानी थी अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या, तो अधिकारियों की संख्या क्या हो गई 50 आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया आपने। पहले जो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो बेसिक फॉर्मूला था उससे हमने कैलकुलेट किया सम, टोटल जो सैलरी का टोटल है ना अधिकारियों और कर्मचारियों का मिल करके कितना पे होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, किससे, वो हमने जो औसत का बेसिक फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट कर लिया। देन आफ्टर हमने क्या देखा
कि अधिकारियों का औसत वेतन है वो अधिकारियों की संख्या से गुणा कर दें, कर्मचारियों का औसत वेतन है वो कर्मचारियों की कुल संख्या से गुणा कर दें, और फिर जो दोनों का टोटल आए अधिकारियों का और कर्मचारियों का वो क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी हो जाएगी सबकी मिला करके। तो उसको इक्वल कर लिया और ये फिर बिल्कुल आसान था, सोल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया अधिकारियों की संख्या कितनी है, x। अब साथियों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो कर्मचारियों की संख्या 500 टोटल थी, उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 450, 450 क्या हो जाएंगे उसमें कर्मचारी और 50 क्या हो जाएंगे अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स। मुझे लगता है इसमें किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी दोस्तों को बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ठीक ढंग से अगर कहीं कोई दिक्कत है आप फिर से देखिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा अगर कहीं कोई दिक्कत है तो। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न 2, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। देखो उसी नाव का और उस नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है, तो क्या करना है आपको, नाव का भार ज्ञात करो, नाव का भार ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन को देखिए, मुझे लगता है सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए बहुत बेसिक सा, आप वही 7th 8th वाला फॉर्मूला, क्या करना है हमें, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, क्या राशियों का ये एवरेज, और वो तो क्या होगा, एक तो सम इसका जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है और कितने जो आपकी क्वांटिटीज़ थी उनको ऐड किया तो हमें टोटल मिला, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ या तो देखिए आपका सम निकालना है, एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 38 है ना, सम निकालना है हमें, ये क्वांटिटीज़ कितने 5 व्यक्तियों का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखो 8 5 जा 40 कैरी 4 5 3 जा 15 प्लस 4 19, ठीक है कितना आ गया 190 kg, ये वेट हो गया कितना, जो 5 पीपल उसमें बैठे हुए हैं ना, 5 व्यक्ति जो 5 मैन या 5 पीपल जो बैठे हुए हैं उनका वेट कितना हो गया 190 kg। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उस नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार। देखो अगर हम 5 की जगह पर इसमें क्या करें, नाव को भी ऐड कर दे, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 5 + 1, एक नाव हो गई, तो क्या हो गया, अब 6 टर्म्स है उनका सम निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जो एवरेज है वो 38 ना होकर के अब कितना हो रहा है 52, एवरेज 52 हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो गई 6, तो 6 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 कैरी 1 6 5 जा 30 + 1 31, टोटल कितना हो गया 312। देखिए 6 दूनी 12 का 2 का हासिल है 1, 6 5 30 और 1 31, ये टोटल कितना हो गया 312 kg। साथियों क्या हमको एक बात पता है क्या,
इस 190 किलो में सिर्फ क्या थे, 5 व्यक्ति थे। और जब हम 312 किलो हो गया तो उसके अंदर हमने क्या किया, चेंज क्या किया, सिर्फ नाव का वेट है उसको भी ऐड कर दिया हमने, जो नाव का वजन है उसको भी जोड़ दिया, तो कितना हो गया 312 kg। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, अगर ये 2 इधर 11 में से 9 गए तो अगेन 2, ये 2 में से 1 गया तो 122 kg। ये किसका वेट हो जाएगा साथियों, नाव का भार। नाव का भार कितना हो जाएगा 122 किलो, 122 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, आपके नाव का वजन हो जाएगा। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी। आप देख रहे हैं कि है ना, उस फॉर्मूले के अंदर बस बेसिक अप्रोच क्या है, जो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब भी आपके सामने एवरेज का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपके दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट घूमना चाहिए ना, जो आइडिया आना चाहिए कि आखिर मुझे करना क्या है, बस वो चीज़ अगर नेचुरली आने लगे तो बस सारा काम हो गया। हमें वही काम करना था। चलिए, एक अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक रुपीज़ 1534 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, हाँ। तो देखो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के श्रमिकों का कुल साप्ताहिक, श्रमिकों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक। साथियों आपको ना इनसे नहीं घबराना है। पारिश्रमिक, ये कुछ टर्म्स है हिंदी की जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। वो क्या है, पारिश्रमिक 1534 रुपीज़ 1534 है। आगे क्या बोल रहे हैं, एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या क्या है, कुल साप्ताहिक हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एक कामगार का औसत साप्ताहिक, एक श्रमिक का साप्ताहिक औसत पारिश्रमिक, साप्ताहिक औसत पारिश्रमिक वो कितना दे रखा है हमें, 118 रुपीज़ 118 है। तो फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक ये भी है। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो एवरेज की जगह पर क्या आएगा आपका, एवरेज दे रखा है 118, ठीक है। आपको जो टोटल है वो भी दे रखा है, कितना 1534 रुपीज़। और आपका नंबर ऑफ वर्कर्स है वो आपको फाइंड आउट करना, बस कुछ भी नहीं है। आपको एवरेज दे रखा है, टोटल कितना अर्न कर रहे हैं सैलरी पूरे साप्ताहिक वीक के अंदर, और जो श्रमिकों की संख्या है, मजदूरों की, कामगारों की संख्या है वो निकालनी है आपको। तो बस ठीक है, क्या है, इसको सॉल्व करना अगर हो हमें। तो देखो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये अकाउंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर श्रमिकों की संख्या इज इक्वल टू टोटल कितना है 1534 रुपीज़, और डिवाइडेड बाई एवरेज कितना है 118 है ना, 118। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 2 से डिवाइड करते हैं एक बार इसको, 2 7 जा 14 है ना, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 767 और अपॉन
2 5 जा 10, 2 9 जा 18। एक मिनट, है ना, 59 डिवाइडेड बाई 59। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। 1534 ये क्या संख्या देखिए आप, 1534 है, और 100 118 118 वो भी ठीक है ना। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 59 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, हाँ तो देखिए 10 5 10 13, 59 इंटू 13, तो देखिए 9 3 जा 27, कैरी 2 17, ये 59, तो ये हो गया 7 और ये 7, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका 13। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे आपके 13, है ना। डिवाइड किया आपने 59 से, तो 13 सही है ना। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपके जो श्रमिकों की संख्या है फैक्ट्री के अंदर वो कितनी है साथियों, 13। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी साथी को इसमें कोई दिक्कत होगी। चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए। हाँ, कई बार ना हमको वैल्यू ना दे करके और है ना बस तरीका थोड़ा सा जानना चाहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें ना जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, कांस्टेंट वैल्यूज है जिनको हम बोल देते हैं चर संख्या ना दे करके हमें क्या दे देता है, वेरिएबल्स दे देता है। क्या दे देता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब चर संख्याएं जिनकी वैल्यू है वो फिक्स ना हो, है ना, वो वेरिएट करती रहती है, चेंज करती रहे। कि आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3, वो हम आगे अभी बहुत कुछ जो मैथ्स के अंदर बचा हुआ है वहाँ पर चर अचर का कंसेप्ट खूब सारा आएगा, तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आके देख लें, कांस्टेंट जो होते हैं उनको अचर बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है ना, और जो चर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक क्वेश्चन है, x संख्याओं का औसत y है। देखो x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, y संख्याओं का औसत x है, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल सभी का जो औसत है वो क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या पढ़ा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये क्या है, एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज ये क्या है, राशियों का योग। यहाँ पर आप राशि पढ़ लेना इसको साथ में, और यहाँ पर संख्या। तो देखो क्या है, एवरेज आपको दिया हुआ है, x संख्याओं का औसत y है। तो देखो x संख्या औसत y, तो इनका टोटल कितना हो गया, अरे ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू वाई हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया, x y, है ना, x y। आगे देखिए दूसरी बार आपको क्या बोल रहे हैं कि एवरेज है वो x है ना, और वहाँ पर योग क्या होगा, और जो संख्या है वो y है। तो
आपकी वाई संख्याओं का औसत x है, x संख्याओं का औसत y है, तो ये क्या होगा इनका टोटल x y है ना। ये x संख्याओं का टोटल, तो देखो दोनों का टोटल किया आपने है ना, x y, देखो ये ऊपर से टोटल, ये दोनों का टोटल क्या हो गया x y प्लस एक्स वाई है ना, दोनों का टोटल। और देखो अब हम एक साथ सभी संख्याओं का ऐड कर लें, तो यहाँ पर संख्या थी x और यहाँ पर थी y, तो क्या अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा, क्या x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो देखिए, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं कि x वाई है, तो देखो 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो गया 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया आपका ओवरऑल एवरेज हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर है ना वैल्यूज़ नहीं दी, न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 2 3 इस तरीके की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो नहीं दी। इंस्टेड ऑफ दैट उसने क्या दे दिया, वेरिएबल्स दे दिए एक्स वाई की फॉर्म के अंदर। बहुत आसान है, उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखो नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया है और कुछ भी नहीं है, माइंड सेट वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत क्रिएट कर दिया। तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, ये कर लो, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो देखो टोटल संख्या यहाँ पर कितनी है x है और यहाँ पर y है। तो अब हम जब ओवरऑल निकालेंगे तो हमारे पास जो संख्याएं हैं उनकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी x प्लस y। ये तो क्या हो गई आपके राशियों की संख्या, ये क्या हो गई राशियों की संख्या। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ x संख्याओं का औसत है वह y संख्याओं का औसत है। जब एक साथ ऐड करेंगे तो x और y को ऐड कर तो x प्लस वाई, ये तो हुई राशियों की संख्या। अब देखो अलग अलग जब हम निकाल रहे तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, देखो एवरेज की जगह मैंने y रखा, यहाँ पर टोटल और नीचे संख्याएँ, तो संख्याएँ कितनी है x, तो इनका टोटल क्या आ रहा है हमारा, आप देखेंगे एक्स वाई स्क्वायर। और जब दूसरे वाले में निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, टोटल की बात कर रहे हैं हम, और नीचे संख्याएं क्या है वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो इनका टोटल हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। देखो एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ वाई का स्क्वायर है, यहाँ वाई सिंगल है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, ये तो क्या आ गया आपका टोटल आ गया। तो देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऊपर से हम एक्स वाई वो कॉमन ले सकते हैं, तो देखो इसमें से एक्स वाई कॉमन लिया मैंने, एक्स वाई कॉमन लिया तो वाई की पावर 1 बच गई, इधर एक्स वाई कॉमन लिया तो वाई बाहर आ गया एक्स की पावर 1, तो वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई कैंसल, और आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई। आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर भी किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर वो क्या होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स की भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक गाइडलाइन देते हैं, एक आउटलाइन देते हैं कि क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं इनके अराउंड में ही थोड़े बहुत एक्सचेंज करके थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी, थोड़ा सा कंसेप्ट मूव कर दिया जाएगा बस, लेकिन कहीं कहीं कुछ हद तक ये मिलता हुआ ही होगा। अगला क्वेश्चन है कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है। देखो कुल 10 गेंदों में
कुछ लाल रंग की है, कुछ लाल रंग की है। कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफ़ेद रंग की, शेष सफ़ेद रंग की है, शेष सफ़ेद रंग की है, शेष सफ़ेद रंग की है। सभी गेंदों का औसत मूल्य ₹28 है। सभी गेंदों का औसत मूल्य, सभी गेंदों का औसत मूल्य ₹28 है, ₹28 है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य ₹25 हो, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य ₹25 हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो, और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य ₹30 हो। पूछ क्या रहा है, सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी? तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी? तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं, बहुत दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। देखिए 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, से सफ़ेद रंग की है। अगर मैंने मान लिया x क्या है, लाल रंग की है, तो 10 माइनस x, देखो ये x मैंने क्या मान लिया कि कैसी है, ये मान लिया मैंने रेड है ना, x क्या हो गई, रेड। तो फिर 10 माइनस x, क्योंकि टोटल कितनी है 10 है, उसमें से रेड सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या हो गई हमारी वाइट, है ना, ये हो गई सफ़ेद रंग की। ठीक है, सभी गेंदों का औसत मूल्य ₹28 है। सभी गेंदों का औसत मूल्य ₹28 है। तो देखो 28 औसत मूल्य और राशियों की संख्या, टोटल गेंदें कितनी है 10। इसका मतलब क्या होगा, सबका टोटल मूल्य कितना हो गया ₹280। सारी गेंदों का जो टोटल मूल्य है ना, सभी की कॉस्ट कितनी है 280। अब क्या बोल रहा है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है। अब देखो लाल गेंदों की संख्या x है और इनका एवरेज कितना है 25 प्लस, और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है। सफ़ेद गेंदों की संख्या मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको किससे, औसत मूल्य से, और वो कितना दिया हुआ है मेरे को 30। देखो यहाँ पर औसत मूल्य गुना राशियों की संख्या, औसत मूल्य गुना राशियों की संख्या, और यहाँ पर देखो टोटल जो फाइनल कॉस्ट है एवरेज वो और राशियों की संख्या, तो ये कितना आ गया 280, है ना, ये कितना आ गया 280। अब देखो ये क्या हो गया 25x प्लस ये 30 × 10, ये तो क्या हो गया 300 माइनस 30x इज इक्वल टू 280। और देखो साथी ये 25 प्लस का इधर माइनस का, तो इसको इधर लेकर के जाता हूँ। देखो प्लस 25 माइनस 35 कितना बचा माइनस का 5, इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने इधर, तो वो हो गया किसका प्लस का, तो उधर जाकर के ये तो हो गया 5x प्लस का। इधर देखो 300 है, इधर 280 है, इसको मैं ले आता हूँ इधर, तो ये हो गया माइनस का, 300 में से माइनस 280 गया तो कितना बचा साथियों 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 5
5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू 4। और x तो क्या थी, रेड बॉल्स थी। रेड बॉल्स हमारी कितनी है, 4। और अगर रेड बॉल्स 4 है तो वाइट बॉल्स कितनी हो गई, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 6। और आपकी जो लाल गेंद है उनकी संख्या कितनी है, 4। दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। बढ़िया ढंग से आपको ये क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। किसी भी साथी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी इन सभी क्वेश्चंस में मेरे किसी भी साथी को कहीं कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो आप उसको बैक करके है ना, पॉज प्ले आपके पास बटन्स अवेलेबल है तो उसको फिर से है ना रिवाइज करके देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, बस आपको ना आपके दिमाग के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन दिखे एवरेज से रिलेटेड तो आपके पास है ना उसमें दिमाग में आना चाहिए कि उसमें राशियों की संख्या कितनी है, टोटल कितना है और एवरेज दिया हुआ कितना है। बस इन्हीं चीज़ों के अराउंड, इन्हीं 3 वर्ड्स के राउंड आपका जो पूरे क्वेश्चन है वो मूव करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक रुपये 70 दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं रुपये 60 दाम वाली खरीदी और 12 वस्तुएं रुपये 65 दाम वाली खरीदी। प्रति वस्तु औसत दाम क्या है। चलिए देखो कितना आसान है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये दाम, 70 रुपये दाम मतलब रेट है ना, सेलिंग जो आपका परचेजिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस। तो 70 रुपये दाम वाली खरीदी। उसके बाद क्या बोल रहा है, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली खरीदी। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली खरीदी, 65 रुपये दाम वाली खरीदी। तो वस्तुओं का औसत का अंतिम रूप से औसत मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो सभी वस्तुओं को एक साथ ला करके उसने खरीद लिया। अब सबका एक साथ है जो कॉमन औसत है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बस कितना आसान है। देखो एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये दाम वाली खरीदी, ठीक है। 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली खरीदी। 12 वस्तुएं 65 रुपये वाली, 12 वस्तुएं 65 रुपये वाली। तो वस्तुओं का अंतिम रूप से औसत मूल्य ज्ञात करो। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है साथियों। देखो ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि इनमें सबसे कम वाला है ना उसको देखो, सबसे कम कितना आ रहा है 60। तो देखिए 60 वाला है ना उसको देखो आप, 60 को छोड़ दो आप एज इट इज। अब देखो ये कितना ज़्यादा जा रहा है +5 एक वस्तु पर ज़्यादा जा रहा है इससे, है ना। और टोटल वस्तुएं कितनी आपके पास 5, तो 12। एक वस्तु पर आपका देखो एक वस्तु पर कितना जा रहा है 5 रुपये ज़्यादा जा रहा है। टोटल वस्तुएं कितने लेकर के आ रहा है 12, तो टोटल रुपये ज़्यादा कितने लेकर के आएगा 60 रुपये, है ना। दूसरा देखिए यहाँ तो फालतू का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इधर देखो इस 60 से यहाँ कितना ज़्यादा जा रहा है +10, और कितनी वस्तुओं पर देख करके आ रहे हैं हम 13 पर। ये कितना हो गया टोटल 130 रुपीज़।
अब ये 130 और ये 60, टोटल कितना हो गया 190, 130 और 60 190 और 190। अब इसको हमने डिवाइड किस में करना है, क्या इन सभी के हिस्से में आएगा क्या, क्योंकि 60 हमने सबसे कम ले लिया था। अब जो बढ़ेगा उसको देखिए, तो देखो 13 और 12 25 और 5 30 और 10 40, देखो 5 3 8 और 2 10, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया 40, है ना, सबका टोटल, है ना। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 चौके 16 और 3 या पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 29 30, 2 बचा, 4 पंजे 20, मतलब 4 रुपये 75 पैसे। ये एक्स्ट्रा है किससे, जो हमने लीस्ट वैल्यू ली थी 60, तो 60 में इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर 64.75 रुपीज़, 64.75 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया फाइनल, ये आपका क्या हो गया फाइनल एवरेज, फाइनल एवरेज कॉस्ट, है ना। ये एवरेज कॉस्ट हो गई अभी फाइनली किसकी, ये वस्तुओं की, जो इतनी सारी वस्तुएं इस व्यक्ति ने खरीदी थी उनके। आई थिंक मेरे सभी साथियों को, है ना, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ। उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन वो आज का हम करते हैं, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। 6 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो मज़ेदार क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 27 है, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए, 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत, तो संख्याओं के नए, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं है, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चंस में की ही ये सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और देखिए कितना ऐसे चुटकी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत कितना है 27, देखो ये एवरेज 27, है ना। आपकी संख्या कितनी है 8 और यहाँ पर क्या है टोटल, है ना, ये क्या है टोटल। तो देखो वैसे मैं कल आपको ना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक, है ना, शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ और मुझे लगता है वो शॉर्ट ट्रिक को आप सीधा यूटिलाइज करिए। 8 संख्या का औसत 27 है ना, तो 27 है, उसको 8 से गुणा किया जाए, 8 से गुणा किया जाए, तो देखो है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 27 × 8, नया आंसर क्या हो जाएगा आपका 216। ये क्या है आपका आंसर है। यानी कि क्या किया मैंने, आपका ये पुराना औसत क्या है, ये पुराना औसत और उसी को मैंने गुणा कर दिया किससे, प्रत्येक संख्या को जिससे गुणा किया है, प्रत्येक संख्या को जिससे गुणा किया है, प्रत्येक संख्या को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 8 से गुणा किया, तो मैंने क्या किया उस एवरेज को भी 8 से ही गुणा कर दिया। यानी कि जिस संख्या से गुणा करें ना, जो आपके पुराने एवरेज को,
है ना। प्रत्येक संख्या को जिससे गुणा करें, आप सीधा सीधा क्या करो, जो आपको पुराना एवरेज दिया हुआ है उसी को मल्टीप्लाई कर दिए, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करने की प्रत्येक संख्या को वो बोल रहा है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो तो देखो 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या था, 8 संख्याओं का औसत 27 था, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया गया था, तो नया औसत हमें निकालना था। शॉर्ट ट्रिक उसकी सीधी थी कि जो आपको पुराना औसत दिया हुआ है, पहले का जो प्रीवियस एवरेज दिया हुआ है, उसी को मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से जिससे प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई करने की बात वो बोल रहा है। अब जो क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या कर दिया उसने, साथियों एडिशन कर दिया है। कि पुराना जो आपका औसत दिया गया है ना, वो दिया गया है 27, लेकिन जो प्रत्येक संख्या थी ना आपकी इस समुच्चय की, उसके साथ आपने 8 है वो उसमें ऐड कर दिए हैं, तो नया औसत क्या होगा। उसके अंदर भी आपको क्या करना है, ट्रिक यूटिलाइज कीजिए, और ट्रिक आपकी क्या होगी, जो आपका ओल्ड ओल्ड की जगह पर आप प्रीवियस भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस एवरेज प्लस, अब देखो यहाँ ऐड है तो ऐड करना है आपको, और मल्टीप्लाई था आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई की बात कर रहा था तो आपने उसको प्रत्येक संख्या से जिसको मल्टीप्लाई करना था उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 8 ऐड किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो आपका प्रीवियस एवरेज था उसी में डायरेक्ट 8 है उसको ऐड कर दूंगा। प्रीवियस एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 27, और उसी में 8 ऐड कर दूंगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। वही क्या होगा, आपका जो नया एवरेज है जो चेंज होकर के आएगा वो होगा। तो नया एवरेज कितना आएगा आपका, 35। आई थिंक इसमें भी मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन से वो बढ़िया ढंग से समझ आ रहे होंगे, जो ट्रिक्स हैं वो भी समझ आ रही होंगी, और आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर जब भी आप किसी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे तो आपके लिए ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे ट्रिक्स हैं, सारे जो मेथड्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ज़रूर आपको कामयाबी के सफ़र तक लेकर के जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप जो वीडियोज़ हैं उनको रोज़ाना रेगुलरली देखें। कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके और मुझे बताएं। जो भी कहीं डाउट्स है आपके, उन सबको सोल्व करने का पूरा एफर्ट्स किया जाएगा, क्योंकि आप ही की जो एम्बिशंस हैं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं यहाँ पर पूरे मजबूत इरादे के साथ है ना इस क्लास को लेकर के आया हूँ। तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे अपने डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आप इस कोरोना महामारी में अपने आप का ध्यान रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए और कंटिन्यूटी के साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मोटिवेट रह कर के खूब सारी प्रिपरेशन करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड लक, थैंक्स अ लॉट।